इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 8 और अध्याय का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जल और रहस्य से प्रारंभ करते हैं। अगले दिन आवी और थिरव उनके मित्र क्या है अगले दिन आवी थिरव और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास में की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है? तो इसमें क्या है भी, ये जिज्ञासु बच्चे हैं और अपने मित्रों के साथ में गिलास लेते हैं, उसमें जल डालते हैं और बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद में उन्हें गिलास के बाहर सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है? यह क्या है? तो इसमें है, आइए ऐसा ही क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगाएं। क्रियाकलाप 8.3 आइए प्रयोग करें। एक कांच के गिलास में ठंडा जल लें। हमने क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है और उसमें एक ठंडा जल लेना है। चित्र 8.2 में दिखाए गए चित्र के अनुसार इसे बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालें। क्या करना है, ठंडे जल में बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं हमने यहाँ पर। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाई डुलाई रखें और अवलोकन करें। क्या करेंगे, इसको हम एक मेज़ पे रख देंगे और 5 मिनट तक उसको देखते रहेंगे। अपने अवलोकनों और मन में उठने वाले प्रश्नों की तालिका 8.1 में अंकित करें। तो इसमें यहाँ पर मेरे अवलोकन और मेरे प्रश्न जो है हम उसमें जो है इस तालिका में लिखेंगे। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं क्या यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, कांच की गिलास को 5 मिनट के बाद में छू करके देखेंगे। हम देखेंगे कि कांच के बाहरी सतह पर, गिलास के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें जो है दिखाई देती हैं, सूक्ष्म बूंदें जो है जल की दिखाई देती हैं। तो इसमें ये चित्र है कांच का गिलास जिसमें ठंडा जल व बर्फ़ के टुकड़े हैं और जो कुछ हमने देखा है उसको हमने इस तालिका में लिखना है। भाई हमने देखा है भी, जो कांच का गिलास है इसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। प्रश्न उठेगा भी जल की बूंदें कहाँ से आई। तो इसमें है भाई, जो जल है अंदर से ठंडा है तो इसके अंदर पानी जो है ठंडा है, बर्फ़ पड़ी हुई है। इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि सतह ठंडी होने के कारण जल जो है कि बूंदें कहाँ से आई, वातावरण में से आई, वायुमंडल में से आई, क्योंकि वायुमंडल में वाष्प थे और वाष्प जो है बर्फ़ के या ठंडे उसके गिलास के संपर्क में आने से जम गए। आगे है, आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दी। जल की कुछ बूंदें दिखाई दी। प्रारंभ में जल की बूंदें छोटी बूंदें जमा होती हैं। ये बूंदें साथ मिलकर के बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। सबसे पहले क्या है, छोटी छोटी बूंदें जमा होती हैं और बाद में जो है ये बड़ी बूंदें का निर्माण करती हैं। आप उपरोक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आई। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझते हुए उसे संभावित कारण बताएं। अपने मित्रों से चर्चा करें और इसे संभावित कारणों को चित्र 8.3 में लिखें। यहाँ पर है आगे, इसमें हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ बाहर निकल कर पिघल गई हो। इसमें अंदाज़ा लगाती है ये जिज्ञासु बालिका कि हो सकता है भी जो कांच के गिलास है उसे बाहर निकल गई हो बर्फ। तो इस तरह से ये दिए गए हैं और संभावित कारण इसमें यहाँ पर हमने लिखने हैं। क्या करना है, संभावित कारणों को यहाँ पर हमने लिखना है। आगे है, कांच के गिलास की बाहरी सतह पर बनी जल की बूंदों की उपस्थिति समझाते हुए अपनी संभावनाएं जो है बताएं। मुझे लगता है कि कांच के गिलास में कुछ जल रिस गया हो। इसमें कहते हैं कि मुझे लगता है कि कांच के गिलास में से कुछ जल रिस गया हो। ये कहता है नहीं, यह रिस नहीं सकता, कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ है।
तो उन्होंने क्या किया कि जो कांच का गिलास है उसमें जो जल स्तर है वो भी नोट किया और देखा कि बाहर तो जल की बूंदें आ गई हैं, परंतु कांच का गिलास अंदर से उसके ऊपर सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ा जल स्तर पर। यह कम हुआ होगा, परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख सकता है। तो कहते हैं पहले हमने गिलास लिया, यदि हम मान लीजिए बोतल लेंगे, संकीर्ण बोतल लेंगे, तो उसमें यदि थोड़ा सा परिवर्तन भी आए वो हमें दिखाई देगा। अगला, सामान्य तापमान पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। उसी तापमान पर हम कोई और गिलास लेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या गिलास में से बाहर जल तो नहीं आ रहा है, मतलब रिसाव तो नहीं हो रहा। इससे आगे है संभावित कारणों पर चर्चा की श्रृंखला। जो संभावित कारण है, चर्चा की श्रृंखला। इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आवी और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। क्या किया अभी? आवी और थिरव ने कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं? इसका उल्लेख चित्र 8.4 में किया गया है। आगे है, उपयुक्त तर्क पर चर्चा करते हुए इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करेंगे। सोचेंगे कि ऐसे जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी हैं। अभी हमने गिलास के बारे में देखा, भाई गिलास के बाहर जो जल की बूंदें दिखाई देती हैं। अब हम ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस तरह के उदाहरण खोजने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जल की बूंदें हमने कहाँ कहाँ देखी हैं। आपने पौधे पर ओस की बूंदें देखी होंगी। कहाँ देखी हैं भाई? पौधे पर ओस की बूंदें। हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती हैं? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबाल कर उसे स्टील की प्लेट में ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। हमने क्या किया? बर्तन में पानी गर्म किया, तो वहाँ पर क्या स्टील की प्लेट से उसको ढक दिया, तो उसकी जो नीचे वाली सतह है उस प्लेट की बूंदें जो है जमा हो जाती हैं। तो ये बूंदें कहाँ से आती हैं? क्योंकि जो प्लेट है उसके ऊपर जो है ठंडी है बाहर की तरफ से वो, और अंदर से क्या है? जल की भाप बनती है। तो जल की भाप जो है प्लेट की बूंदों के भीतरी सतह पर जमा हो जाती है। तो इस तरह से हमने जल की बूंदों के जमने के उदाहरण देखे। एक तो गिलास है उसकी बाहरी परत पर, दूसरा है जो फूल हैं, सुबह पत्ते हैं, ओस के रूप में जल की बूंदें जमा हो जाती हैं। तीसरा जो है हमने देखा कि बर्तन है, जब उबालते हैं पानी किसी बर्तन में, उसके ऊपर प्लेट ढकी होती है तो प्लेट के भीतरी सतह पर जल की बूंदें जो है जमा हो जाती हैं। इससे आगे है, जब वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनाती हैं। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहलाती है। तो यहाँ पर जलवाष्प का द्रव अवस्था में बदलना, ये क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ये प्रश्न बन जाता है, संघनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है भाई, संघनन किसे कहते हैं? जलवाष्प के द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के लिए आप क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बारिश सतह दिखाई देती है? दिखाई देने वाले जल भी संघनन के कारण हो सकता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसकी जांच करें। तो क्रियाकलाप है 8.4। आवी और थिरव अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। जो आवी और थिरव जो दोनों जिज्ञासु बच्चे हैं, अपने जो कुछ उन्होंने देखा है उनको खोजने के लिए क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने आंकड़ों को तालिका 8.2 में अंकित करें। जल और बर्फ के टुकड़ों को आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें, एक छोटी स्टील की प्लेट से ढक दें और डिजिटल तराजू पर तोलें। सबसे पहले क्या है? जल और टुकड़े हैं उनका भरा हुआ गिलास जो है लेंगे हम, आधा भरा हुआ गिलास, और स्टील की प्लेट से उसको ढक देंगे और तराजू पर उसको तोल लेंगे। दूसरा है, प्रत्येक 5 मिनट पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन करेंगे। 30 मिनट तक अवलोकन करने के बाद आंकड़े एकत्रित करके तालिका 8.2 में अंकित करेंगे। तो इसमें आगे क्या है? पूर्वानुमान लगाएंगे कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो डिजिटल तराजू पर ठंडा जल रखा हुआ है उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इस तरह से हम समय वो दिया गया है, हर 5 मिनट के बाद में जल का द्रव्यमान जो है डिजिटल तराजू के द्वारा नोट कर लेंगे। क्या आप निष्कर्ष आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? अपने परीक्षणों की व्याख्या करें। तो इसमें है,
वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहते हैं। तो प्रश्न बन जाता है आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता किसे कहते हैं। तो इसमें उत्तर है वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपके क्षेत्र की दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। हमने क्या करना है, अपने क्षेत्र के एक वर्ष के जो है आर्द्रता के आंकड़े इकट्ठे करने हैं और उसको किसी पैटर्न में व्यवस्थित करना है। इससे आगे, आपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी होंगी। वायु से जलवाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है। वायु से जलवाष्प जो है कांच के गिलास ठंडी संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास की पर जल की बूंदें जो है बदल जाती हैं। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे हमने इसको रखा, जो डिजिटल तराजू है उस पर क्या होगा, रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वायुमंडल से जो जलवाष्प है उस पर जमा हो जाता है बाहरी सतह पर। कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा। हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जल का रिसाव जैसे नहीं हो रहा कि गिलास के बाहर एकत्र जल केवल संघनन के कारण है। निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप यह देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास में जल का रिसाव नहीं हो रहा, यह उत्तर खोजने के लिए क्रियाकलाप 8.4 में बदलाव करेंगे। क्या आप इसमें बदलाव करेंगे? इस अगला निम्नलिखित संशोधन के साथ क्रियाकलाप 8.4 को दोहराएं। कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर या पारदर्शी टेप से चिन्हित करें। हमने कांच का गिलास लिया, उसके पर मार्कर के द्वारा या पारदर्शी टेप से इसको चिन्हित कर लिया। आप क्या अवलोकन करते हैं? कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास के बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। क्या देखेंगे कि जो कांच का गिलास है, अतिरिक्त गिलास जो है बाहर नहीं जाता इसमें, बल्कि बाहर का जो जल है वो जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास में जल नहीं रिस रहा और संघनन के कारण जो है अतिरिक्त जल जो एकत्र हो रहा है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कांच का गिलास है उसमें जल कांच के गिलास में से बाहर नहीं आ रहा, परंतु जो बूंदें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर एकत्रित हुई हैं वो किसके कारण है? संघनन के कारण है। किसके कारण है? संघनन के कारण है। और संघनन की परिभाषा हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जल वाष्प के, क्या संघनन की परिभाषा क्या है? जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है संघनन कहलाती है। और यह जल वाष्प कहाँ से आए? वायुमंडल से, क्योंकि हवा के अंदर जल वाष्प होते हैं। जब वो जलवाष्प से युक्त वायु गिलास के पास में आती है, तो ठंडे गिलास के पास में आती है, तो जलवाष्प है किसमें बदल जाते हैं? पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और इसको संघनन कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में आज हम इस अध्याय में से इतना ही अध्ययन करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।